स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद देश के कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने राजनीतिक दलों को रडार पर लिया है। साथ ही गाय के मुद्दे पर भी अपनी बात कही है। उन्होंने यह तक कह दिया कि कुछ राजनीतिक नकली शंकराचार्य खड़ा कर मनमाना वक्तव्य दिलवाते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते सुने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सनातन धर्म गुरुओं से संचालित है। हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है। गुरु के सामने अपनी बात कहता है और उससे मार्गदर्शन मिलता है। सनातन धर्म को खत्म करना है तो इसके गुरुओं को समाप्त करो। इसलिए गुरुओं के प्रति षड्यंत्र चलता है। शंकराचार्य सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, इसलिए इनके महत्व को कम किया गया और इनके अधिकारों को छीना गया। भारत में जो हिंदुओं के सबसे गुरु हैं वो हैं 4 शंकराचार्य। आज भारत की सरकार उनको कितना महत्व देती है। उनके विरुद्ध बहुत सारे दल नकली शंकराचार्य खड़ा कर देते हैं और अपने क्षेत्र में उनको घुमाने लगते हैं और उनसे मनचाहा वक्तव्य दिलवाते हैं। आगे उन्होंने कहा, गाय हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक है। अब गाय को काटा जा रहा है। क्या सरकारों के पास इतना बजट नहीं है कि वे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख गायों को शेल्टर दे सके? हर सरकार के पास खूब बजट है, लेकिन वो नहीं देती है। गाय सड़क पर घूम रही है, कचरा घर में कचरा खाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा जानबूझकर किया जाता है। किसानों के खेत में गाय घुस जा रही है, नहीं निकाला जा रहा है। जब किसानों के खेत में गाय घुसकर फसल चरेगी तो किसान डंडा लेकर आएगा और मारेगा। गायों के प्रति लोगों के मन में अनास्था उत्पन्न हो जाए, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का ही परिणाम है कि गायों की दुर्दशा लोगों की आंखों में दिखाई दे रही है। आपका प्रेम राहुल गांधी पे ज्यादा है। आपके पास कौन सा थर्मामीटर है? विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर कहीं कोई गलती सरकार की दिखाई देती है, बिल्कुल उसको उठाइए। वही आपका काम है, वही आपका अधिकार है। सरकार के नाम पर चाहे कोई कार्य हो, वो नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं, वही प्रधानमंत्री हैं। अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रही थी जी, तो आपके कैमरों के माध्यम से ही सब लोगों ने देखा। आपके कैमरे किसको दिखा रहे हैं? एक तरफ बहुत सारी भीड़ थी, ऐसे कैमरा ऐसे जाता था, लगता था बहुत भीड़ है, किसी का चेहरा पहचान में नहीं आता था। और फिर एक व्यक्ति उदित हुआ कैमरे के ऊपर, वही दिखाई दे रहे थे ना। तो जो दिखाई देगा आखिर वही तो टारगेट होगा, उसी से तो बात कही जाएगी। आज हम धर्म के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान के शंकराचार्य जी से बात करने जा रहे हैं। धर्म के ऊपर, धर्म के प्रभाव के ऊपर, समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर। शंकराचार्य जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के माहौल में धर्म की क्या भूमिका दिख रही है? किसी भी समय कोई भी माहौल रहे, धर्म की भूमिका सबसे बड़ी होती है, क्योंकि समाज में व्यक्ति रहते हैं। अगर वो धर्म के अनुसार का जीवन जिएंगे तो समाज सुखी, समृद्ध, शांत, समरस रहेगा। अगर धर्म उनके जीवन से कमजोर हो जाएगा तो समाज नहीं रह जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए ये जो धर्म है, असल में ये लोगों के बीच का सेतु है। भगवान श्री राम के बारे में आता है कि उन्होंने जब धराधाम से जाने का निश्चय किया तो आने वाले जो राजागण हैं उनके लिए एक अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसको आप इच्छा पत्र, वसीयत भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः सामान्योयम धर्म सेतु नराणाम काले काले पालनीयो भवति। मेरे बाद होने वाले जो समय समय के राजागण हैं उनसे ये रामचंद्र बार बार नमन करते हुए याचना कर रहा है, मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ये जो धर्म है ये लोगों के बीच का सेतु है। अपने अपने समय में इसकी रक्षा जरूर करिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो लोगों के बीच का जो जुड़ाव है वो समाप्त हो जाएगा और टूट करके सब बिखर जाएंगे। इसलिए धर्म की भूमिका सदा महत्वपूर्ण होती है। धारयति धर्मः, लेकिन आज के संदर्भ में धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ रहा है। राजनीति का हस्तक्षेप धर्म में बात समझ में आती है, लेकिन धर्म का हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है? नहीं, हस्तक्षेप नहीं है, ये नियम है कि जो राजनीति है वो स्वतंत्रता पूर्वक लोगों के योगक्षेम के लिए कार्य करेगी। असल में राजनीति धर्म की ही पत्नी मानी जाती है, धर्म का आधा अंग है।
ये माना जाता है कि जब समाज में मात से न्याय शुरू हो गया, मात से न्याय का मतलब है जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही समाज में जब बलवान लोग सामान्य लोगों को सताने लग गए तब राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। ये सोचा गया कि एक राजा हमारे बीच में से बना दिया जाए जो हम लोगों के लिए कानून बनाएगा और सब लोग उसका पालन करेंगे और जो पालन नहीं करेगा उसको दंडित किया जाएगा, ताकि समाज समान रूप से सबके पोषण का, सबके हित का संरक्षण कर सके। और तब से राज्य चला है, तो राज्य की अवधारणा के पीछे ही धर्म है। इसलिए सदा हमारे यहाँ आप देखिए इतिहास उठा करके, तो राजाओं के ऊपर धर्मगुरु होते थे। जब राजा राज्याभिषिक्त होता था तो खड़ा होता था, उसके हाथ में दंड पकड़ाया जाता था। वो जनता को दिखा करके कहता था कि खबरदार, अब किसी ने गड़बड़ किया तो ये मेरे हाथ में दंड है, आप लोग दंडित किए जाएंगे और मैं अदंड हूँ, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। तब पुरोहित पीछे से आता था और वो उनकी पीठ में अपना धर्म दंड पीटता था और कहता था कि राजन, तुमको ये तो दंड नहीं दे सकेंगे, लेकिन धर्म दंड्योसी, धर्म तुमको अभी भी दंड दे सकेगा, इसलिए अधर्म के मार्ग पर तुम मत जाना। शंकराचार्य जी, राज्य का एक अंग सरकार है, सरकार आपसे बिफरी हुई है, सरकार से आपका क्या द्वंद्व चल रहा है, क्या समस्या है जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है? नहीं, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारा संघर्ष नहीं है, कोई हमारा द्वंद्व नहीं है। हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की जनता ने उसको चुन करके बनाया है, हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। बात क्या होती है कि किसी मामले में सरकार जो कार्य करती है उससे हमको पीड़ा हो जाती है। जैसे मंदिर हमारे तोड़े जाने लगे तो हमको पीड़ा हुई, जैसे हमारी गाय काटी जा रही है उससे हमको पीड़ा होती है, जैसे हमारी गंगा बांधी जा रही थी उससे हमको पीड़ा होती है। धर्म के संदर्भ में जब कोई धर्माचार्यों की बात की अवहेलना की जाती है और राजनेता लोग आकर के धर्म का कार्य भी करने लगते हैं तो हमको पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को हम बोल देते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि हम इनको मारें भी और रोने भी ना दें, तो आप ये तो हमको मार रहे हो, वही गलत है। हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उनमें आप जो है आकर के विध्वंस कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उससे हमको पीड़ा हो रही है। और जब हम रोते हैं तो उसको रोने भी नहीं देते, कहते हैं आप बोल क्यों रहे हैं। यही समस्या है और कोई ऐसी समस्या है। एक मूल बात जो है जो समाचार मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि मंदिर बनाने के वक्त, राम मंदिर बनाने के वक्त आपका आक्रामक तेवर प्रधानमंत्री के ऊपर काफी विवादास्पद रहा, तो आखिर प्रधानमंत्री निशाने पे क्यों आ जाते हैं शंकराचार्य जी के? देखिए, बात यह है कि कौन निशाने पे आए, ये सवाल है। तो जब हमको पीड़ा होगी तो जो हमको दिखेगा वही तो हमारे निशाने पर होगा। ये जो सरकार है, इस सरकार में आप पूछ लीजिए, जा करके सर्वे कर लीजिए जनता से। पहले के समय में हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं, कौन रेल मंत्री है सब जानते थे, कौन गृह मंत्री है सब जानते थे, कौन किस विभाग का मंत्री है, लगभग लोगों को कम से कम 10-15 विभागों के मंत्रियों का नाम तो सब जानते ही थे। आज पूछ लीजिए, क्या 15 विभाग के मंत्रियों का नाम कोई बता पाएगा? तो आज जो है सरकार के नाम पर चाहे कोई कार्य हो वो नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है। और किसी को जानता कौन है और किसी की सुनता कौन है? तो इसीलिए वही है, तो इसीलिए उन्हीं की बात आती है सामने। शंकराचार्य जी, आपको बताना चाहेंगे कि जब अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रही थी तो आपके कैमरों के माध्यम से ही सब लोगों ने देखा। आपके कैमरे किसको दिखा रहे थे? एक तरफ बहुत सारी भीड़ थी, ऐसे कैमरा ऐसे जाता था, लगता था बहुत भीड़ है, किसी का चेहरा पहचान में नहीं आता था। और फिर एक व्यक्ति उदित हुआ कैमरे के ऊपर और वो चल रहा है, फिर अब आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो कौन दिखाई दे रहा था? वही दिखाई दे रहे थे ना। तो जो दिखाई देगा आखिर वही तो टारगेट होगा, उसी से तो बात कही जाएगी और किससे कही जाएगी। शंकरा जी, इन सब बातों के बीच में एक मुंबई में शादी हुई जिसमें आप भी शिरकत हुए, प्रधानमंत्री आपसे मुखातिब हुए, तो वो वाकया क्या था? क्या आपने दिल से आशीर्वाद दिया उन्हें? देखिए, वो वाकया ये था, ये एक विवाह समारोह हो रहा था। जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले उद्योगपति परिवार हैं, उनके बेटे का विवाह था। उन्होंने सबको आमंत्रित किया था कि आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने के लिए गुरुजन भी जाते रहे हैं, परंपरा है हमारे यहाँ, तो हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी गए और उन्होंने हमको देखा तो उन्होंने शिष्टाचार का निर्वाह किया और हमने भी उनको आशीर्वाद दिया। ये हमारे यहाँ का शिष्टाचार है और इसका निर्वाह उन्होंने भी किया और हमने भी किया। तो आशीर्वाद प्रधानमंत्री को फलित होगा? देखिए, आशीर्वाद तो हृदय से दिया जाता है
और वो फलित होता ही है, ना फलित होने का कोई बात नहीं है। रहीम जी ने भी कहा था कि मुई खाल की आह से लहो वसम हो जाए। मरी हुई खाल भी जब भांति चलती है तो उसकी हवा से आग प्रज्वलित होती है और उसमें लोहा जो डाला जाता है वो पिघल करके बह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आह और वाह ये दोनों हृदय के शब्द हैं और दोनों अपना काम करते हैं। तो आशीर्वाद भी काम करता है और अगर मन से प्रतिकार आए तो वो भी कार्य करता ही है। अब उम्मीद करते हैं कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री को फलित हो। एक सवाल शंकराचार्य और पूछना चाहूँगा। तमाम तरह की बातें आपके मुख से निकलती हैं। मंदिरों में सोने की लूटपाट हो रही है, चाहे केदारनाथ का मंदिर हो या और मंदिर हो जो आपने कहा। इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है या इसकी भरपाई के लिए कोई रास्ता दिख रहा है? नहीं, ऐसा है कि लोगों के मन में बड़ा संदेह है इस बारे में। अपनी अपनी जगह पर से लोग इस बात को उठा भी रहे हैं और जनता की उसी भावना को, हमारे पास भी लोग आते हैं क्योंकि हम ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर सीधे हमारे अंदर में आता है, परंपरा से आता है, क्योंकि बद्रीनाथ जी मंदिर का उद्धार शंकराचार्य जी ने किया था। केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उन्होंने किया था, वहीं पर उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि आप इस बारे में कुछ बोलिए, तो हमको बोलना ही पड़ता है। तो हमने बोला। अब जांच ही नहीं हो रही है और जब तक जांच नहीं होगी तब तक स्पष्टता नहीं हो सकेगी और तब तक लोगों के मन में ये विषय संदेह का बना ही रहेगा और जब तक संदेह का विषय रहेगा ये किसी के लिए अच्छा तो होता नहीं है। इसीलिए हमारा तो यही कहना है कि ये जांच हो। जहाँ तक कानूनी बात की बात है, कानून में जो वहाँ के इस समय के CEO हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उसमें कहा कि मैं शंकराचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो वो कोर्ट में लेके जाएं। इसका मतलब कि वो चाहते थे, हालांकि कोर्ट में उनको जाना चाहिए क्योंकि आरोप तो उनके ऊपर लग रहे हैं। अपने आरोपों की सफाई के लिए और उनके पास अधिकार भी हैं, जाना चाहिए था, लेकिन वो न जाके हमारे ऊपर उन्होंने डाला तो हमने कोर्ट में जाने के लिए तैयारी कर ली। लेकिन इसी बीच में केदारनाथ जी में एक घटना हो गई जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशानी में पड़ गए। इस समय वहाँ पर रेस्क्यू आदि के कार्य चल रहे हैं, तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार सामान्य वहाँ की परिस्थिति हो जाए तो हम जरूर कोर्ट में जाएंगे। बात तो अपनी उठाएंगे ही, क्योंकि ये जो विषय है अभी भी इस बारे में लोगों के मन में शंका है। तरह तरह के वक्तव्य समिति के लोगों के, इन्हीं अध्यक्ष जी के कई तरह के वक्तव्य आ चुके हैं। तो इन सब कारणों से शंका बढ़ती ही चली जा रही है। तो जांच की तो मांग है हम लोगों की और उसको हम कोर्ट के सामने भी उठाएंगे। शंकराचार्य जी, ऐसा लगता है कि आपका प्रेम राहुल गांधी पे ज्यादा है, जिसकी वजह से सरकार खफा रहती है, तो क्या ये सत्य बात है? देखिए, मोदी जी को हम अपने गले की माला निकाल के पहना दे रहे हैं और राहुल गांधी से अभी तक हमारी बात भी नहीं हुई, न टेलीफोन में कभी हुई, न प्रत्यक्ष हुई, न कभी आए न गए न कुछ। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रति आपका प्रेम ज्यादा है। तो अब ये प्रेम, आपके पास कौन सा थर्मामीटर है जिससे आप नाप ले रहे हैं, ये तो आप ही जाने, हम तो नहीं कह सकते। हमारा प्रेम सबसे है। इस देश के जो भी नागरिक हैं, इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के जो भी लोग हैं, सबसे हम प्रेम करते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। विश्व का कल्याण वो हमारा नारा है। उस विश्व में राहुल गांधी भी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, सब आते हैं। सर्वे हिताय सर्वे सुखाय जी। एक आखिरी इस पे कमेंट करें आप। यही हमारी संस्कृति है और इसी को अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में कहा है। कभी कहा वसुधैव कुटुंबकम, कभी कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, कभी कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये जो नारे हैं ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। इनके शब्दावली बदल सकती है समय समय पर, लेकिन इनका जो भाव है वो नहीं बदल सकता है। और इसीलिए इस देश का जो व्यक्ति होगा, जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति होगा, उसके मन में सबके कल्याण की भावना जरूर होगी, ना होने का कोई सवाल नहीं। शंकराचार्य जी, आने वाले दिन में आप सरकार की भूमिका को किस तरह देखते हैं और किस तरह से सोचते हैं कि सरकार जन कल्याण का कार्य करे? देखिए, सरकार जो है जन कल्याण का कार्य करे तो ठीक है। सरकार के लिए जो निर्धारित कार्य है उसको तो करे। सरकार के लिए जो निर्धारित कार्य नहीं है, सरकार उसको ज़्यादा कर रही है और जो निर्धारित कार्य है उसको कम कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगाए। और विपक्ष के लिए आपका क्या संदेश होगा? विपक्ष को हम यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर विपक्ष में रहने के लिए मैंडेट मिला है तो आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर कहीं कोई गलती सरकार की दिखाई देती है, बिल्कुल उसको उठाइए। वही आपका काम है, वही आपका अधिकार है। सरकार को गिराइए नहीं, तोड़िए नहीं। तो आप चाहते हैं कि सरकार चलती रहे? जी, हम ये चाहते हैं कि जो सरकार जनता के द्वारा बना दी गई वो अपना कार्यकाल पूरा करे। बीच में ये तोड़ लेना, फोड़ लेना, ये काम ठीक नहीं समझते।
शंकराचार्य जी, आप हम लोगों से बात किए, आपका दिल से मैं शुक्रगुजार हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।